भानुप्रतापपुर हम पहुंच चुके हैं और ये चरामा के नजदीक का एक गांव है जहां पर एक किसान हमको दिखाई दिए। बात करते हैं, चूंकि यहां पर उपचुनाव में काफी गहमा गहमी का माहौल है। जहां एक तरफ ब्रह्मानंद नेताम भाजपा से हैं तो वहीं सावित्री मंडावी जो है वो कांग्रेस से यहां पर कॉन्टेस्टेंट्स हैं। इनके अलावा 5 और प्रत्याशी हैं, यानी कुल मिलाकर 7 प्रत्याशी हैं। यहाँ का मुकाबला कैसा है और किस तरह के माहौल है, क्या इश्यूज हैं, किस तरह की मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, इन सब पर हम बात करेंगे। क्या हाल है, कैसे हो दादाजी? अभी तो ऐसे ठीक है। क्या माहौल है चुनाव का भी? अब चुनाव के तो अभी चलत है दोनों त्योहार, अब दोनों पक्ष भाजपा या कांग्रेस दोनों चलत है अभी चुनाव में। आपके समस्याएं क्या, आपके मुद्दे क्या हैं, आप किन पर चुनाव वोट करना चाहेंगे, किस बात पर? आप कैसे अब बताने। ये ब्रह्मानंद नेताम पर कुछ आरोप लगे हैं, ये सब सुना है आपने? मैं तो नहीं सुने हूँ अभी आरोप लगे हैं तेरा, ऐसे बोला थे लेकिन आरोप लग गए हैं ऐसे कह के। हाँ, फिर अभी तो कुछ अभी सुनाई कोती के नहीं आए हैं अभी। इसके अलावा जो सावित्री मंडावी हैं वो मनोज मंडावी हैं, तो वो मनोज मंडावी नहीं रहे तो कुछ सिंपैथी कुछ ऐसी सहानुभूति भी रखते हो? हाँ, अब ऐसे सहानुभूति तो है। मनोज मंडावी अब चलेगी नहीं तो कर काम तो ऐसे ठीक ही रही से मनोज मंडावी के। हाँ, आते थे आपसे मिलने बात करने? हाँ, गाँव है, अब मैं तो ये डर रहता हूँ गाँव तरफ आत रही से जात रही से मनोज मंडावी है और कार्यकाल में तो ऐसे काम है ठीक ही रही से। हाँ, सब रही से ठीक। हम बात करते हैं यहाँ पर, चूंकि ये भानुप्रतापपुर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं वोटर के रूप में, तो ये आवश्यक है कि महिलाओं की राय बहुत अहम है। हम बात करेंगे माता जी से। क्या नाम माता जी आपका? प्रतिमा। यहाँ पर दिक्कतें क्या है, समस्याएं क्या है, क्या अपेक्षा आप करते हो अपने प्रत्याशियों से? सब ठीक ही है। अच्छा, धान वान की खरीदी सही टाइम पे हो जाती है, पैसा आ जाता है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसकी? नहीं। और ये जो है चरामा से कितनी दूर है, गांव है मतलब कि चरामा में आता है? नहीं, यह कंडेल चरामा से अलग गांव है? हाँ, अलग गांव है। पिछली बार कौन जीता थे? मनोज मंडावी जीते रही से। आईबीसी भानुप्रतापपुर के गांव-गांव में जाकर के नब्ज टटोल रहा है कि आखिर यहां पर चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और किसका जोर ज्यादा है। इसी कड़ी में हम जो पहुंचे हैं, यहां एक गांव है चरामा के पास, कुंदल गांव के पास ही हमें एक किसान अपनी खेती का काम करते हुए नजर आए, तो हमारी जिज्ञासा हुई हम उनसे जरूर जाने कि वो क्या काम कर रहे हैं और चुनावों को लेकर क्या सोचते हैं। आइए जरा यहाँ तक, मैं ऊपर आऊं क्या? ये भी बड़ा रोमांचक और बड़ा आनंददायक है कि इस पर ऊपर जाकर हमको देखना चाहिए कि किस तरह से किसान काम करते हैं। आईबीसी जो है गांव जाकर किस तरह की चीजों को तलाशने की कोशिश कर रहा है। क्या नाम है दादा? अजय। क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पर? चुनाव का माहौल तो पता नहीं है। कौन कौन प्रत्याशी है तो पता है? 2 जन जानता मैं। कौन? भाजपा और कांग्रेस। अच्छा, तो यहाँ काम वाम कैसा हुआ है, डेवलपमेंट विकास कैसा हुआ? विकास तो ठीक हो रहा है ना। कौन कर रहा था विकास अभी तक? पंचायत। और विधायक रूप में जो थे उनका काम कैसा था? ठीक है इसने। और ये सामने गौठान भी है और ये धान वान का सबका टाइम पे हो जाता है पेमेंट? ठीक है, हो जाता है। तो इस बार के उसमें कैसा लग रहा है आपको कि कौन बेहतर रहेगा आपके हिसाब से यहाँ पर? वो उतना नॉलेज नहीं ना भाई, बोला चुनाव के बारे से बोला उतना है नहीं है, मैं किसानी से रहता हूँ। महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हैं जैसा मैंने आपको बताया, तो इसलिए उनकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो 7 प्रत्याशी हैं उनमें एक महिला भी हैं और वो कांग्रेस से हैं, सावित्री मंडावी। तो इसलिए ये बहुत मायने रखेगा कि इसमें महिलाएं क्या सोचती हैं। अभी सुबह का वक्त है और भोजन। माता जी बात करेंगे आपसे 1 मिनट के लिए। कैसा है माहौल और चुनाव में कौन कौन है जान रही हूँ? आए हैं मिलने अभी तक प्रत्याशी? यहाँ है। यहाँ किस? अच्छा, क्या चिल्लाते हैं? चुनाव भर।
अच्छा, जो वोट डालते हो उससे पहले कुछ सोचते हो आप कि हम किसको देंगे, कि कौन क्या काम करके देगा, क्या समझते कौन ला देना है कौन ला नहीं तो पता नहीं है। जे दिन जाबो ना डाले भरते दिन जाबो। अभी तो कोई नहीं आए कि एला देहू कि बोला देहू वैसे कही की। आप खुद से निर्णय करते हो कि घर में कोई कहता है किसको वोट देना, आप खुद अकेले सोचते हो कि कोई चीज नहीं कही। आप स्वयं सोचते हो? ये है आज की महिलाएं। जहां हम कहते हैं ना चरामा जैसे बीहड़ अंदर बसे हुए एक शहर में, उसके पास के एक गांव में आप देख सकते हैं कि एक महिला इस तरह से तय करती हैं जहां पर उनका परिवार नहीं बल्कि स्वयं वो तय कर रही हैं कि वो वोट किसको देंगी। ये भानु प्रतापपुर का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी लोग खेतों में अपने काम में व्यस्त हैं, अभी से 4 दिन बाद वोटिंग है और अभी सारा माहौल जो है तो बन रहा है। क्या नाम है आपका? पंकज निषाद। पंकज, आपका नाम आ गया है वोटिंग में? नहीं। अच्छा, माता जी आपका नाम क्या है? दुर्गा बाई। आपने सुना है यहाँ पर चुनाव का माहौल चल रहा है और सब मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, क्या किस तरह क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, क्या समस्याएं हैं गांव में? समस्या तो अभी कुछ नहीं है कहते। पुल की, रोड की, सड़क की, नाली की, बिजली की कोई समस्या दिखती है आपको जिसके बारे में आप अपने प्रत्याशी को बोलेंगे? अभी तो पुलिया उलिया लदखला बनाई से सर, अभी ये रोड भाषा बनाए वाचे है। भानु प्रतापपुर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सिर्फ 2-3 दिन का वक्त बचा हुआ है और यहाँ पर 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। लेकिन किसान एक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपना काम बहुत होता है। यही वक्त है धान का, जहाँ पर धान खरीदी चल रही है और मंडी में तरह तरह का अनाज आ रहा है। सीजन 1 का जो अनाज आ रहा है, किसान इससे चुनाव से बेखबर अपने काम में लगे हुए हैं। कहाँ से आए हो? पंडरपुरी। क्या लेके आए हो? धान। कैसा निकला इस बार? अच्छा है। पता है चुनाव है? जी हाँ। अच्छा, कैसा माहौल है चुनाव का? अभी तो ठीक है। क्या नाम है आपका? हीरा लाल डॉक्टर। क्या लेके आए हो रात्रि जी? धान। अभी चुनाव चल रहे हैं? ठीक हाँ। कैसा क्या माहौल? आपको विधानसभा आती है? आपका गांव आता है इस विधानसभा में? आता है। अच्छा, क्या माहौल है? ठीक है। अच्छा, मतलब भाजपा, कांग्रेस और ये सब और भी कोई है क्या? कितने लोग हैं मैदान में? तो उतना तो मालूम नहीं है सर, बाकी आते हैं सब। आपके गांव से कौन जीतता रहा है? कांग्रेस। अच्छा, तो इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? अब हम तो सोचते हैं इसके बारे में तो बता ही नहीं सकते। जो आदिवासी सर्व समाज का कुछ चल रहा है उसके बारे में जानकारी है? नहीं। आरक्षण जानकारी है? नहीं है। चलिए, और किसान है हमारे साथ, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। किसान यहाँ बोरे पर बैठे हुए। कहाँ से आए आप? मैं संबलपुर से। क्या लेकर आए थे? धान। नाम क्या लिखते हो पूरा? प्रवीण चंदन सेना। अच्छा, तो आप जो हैं यहाँ चुनाव चल रहा है उससे अवेयर है? हाँ है ना। कैसा क्या चल रहा है, किसका माहौल है? त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ, और त्रिकोणीय मुकाबला में कोई नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा अभी। अच्छा, प्रत्याशी अगर आप माने तीनों चारों आपके सामने हो तो आप क्या क्या सोचेंगे कि क्या उसमें होना चाहिए? वही बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा और अच्छा शिक्षा, यही तो हम लोग का ये रहता है। कितनी दूर है आपका गांव यहाँ से? यही है, संबलपुर है, ये मंडी है। तो यहाँ तो अच्छा खासा हॉस्पिटल भी देखा हमको, PHC CHC कुछ नहीं है यहाँ, भानु प्रतापपुर जाना पड़ता है। और बाकी बिजली भी है यहाँ? तो हाँ बिजली है यहाँ, सरपंच अच्छा है, करवा रहे हैं सब, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा अच्छा नहीं है यहाँ। अच्छा, तो आपने ये मांग रखी है? हाँ मांग है यहाँ, और अच्छा से रोड अच्छा से होना चाहिए, गली वली के ये सब। की जुड़े मुद्दों में आप खुश हो? हाँ खुश है, समझ मिल रहा है? मिल रहा है। पूरी खरीदी? हाँ हो रहा है, जितना उत्पादन हो रहा पूरी हो रहा है। अच्छा, तो किसान से तो ये तो पहले तो 20 कुंटल लेते थे ना, अभी 15 कुंटल कर दिए। अच्छा, 15 क्विंटल रकबा कर दिया। रकबा 15 जितना कुंटल उत्पादन होता पूरा नहीं बेच पाते? नहीं, कहाँ बेच पाते हैं, बच जाता है धान, फिर उसे लोकल बाजार में बेचते हैं। यही समस्या है हम लोग किसान लोग का, यही समस्या है। रहता रेट में उसमें और इसमें बाजार उसमें 15 रुपया में लेते हैं, 14-15 रुपया में, और यहाँ 26 रुपया में खरीद रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा फर्क है। चलिए, और भी किसान हमारे यहाँ पर हैं इस मंडी में। संबलपुर मंडी है भानु प्रतापपुर की, यहाँ पर और भी किसान हैं। व्यस्तताओं के बीच में हम उनसे समय निकालने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? पवन। कहाँ से आए आप? कनार गाँव से। पूरा नाम क्या लिखते हो? पवन विश्वकर्मा। अच्छा, यहाँ चुनाव चल रहे हैं, जानकारी है? हाँ चल रहा है। कैसा माहौल है चुनाव का? चुनाव का टाइट है। अच्छा, क्या 2 लोगों के बीच में है, ज्यादा लोग हैं? 2 लोग के बीच में है। अच्छा, और सर्व आदिवासी समाज वाला चल रहा है, उसमें कुछ? आप देखो, उसको देखेंगे। अच्छा, फिर 2 ही को हम तो जानते हैं ज्यादा।
अब वो अब नया है, उसको क्या जानेंगे। दो कोई जानते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है कितनी धान आ रही है रोज? जी लगभग 2000 कुंटल के आसपास धान आ रही है। 1700-1600 के आसपास खरीदी हो रहा है। और हमारे यहाँ 1812 किसान पंजीकृत हैं संबलपुर में, जिसमें से 528 किसान धान बेच चुके हैं। बारदाना की दिक्कत की पर्याप्त व्यवस्था है, किसान को कोई तकलीफ नहीं है। अभी राशन दुकान से पीडीएस बोरा आ रही है, प्लास्टिक बोरा है, नए बारदाने पर्याप्त मात्रा में है। चुनाव की वजह से कोई चीज रुक रही हो? नहीं जी नहीं, चुनाव माहौल में उतना असर नहीं है। किसान धान बेचने आ रहे हैं, रोज की तरह रोज टोकन कट रहा है, लगभग 30-40-45। मतलब चुनाव का असर किसानी के लेन देन पे नहीं? जी थोड़ा सा कम हुआ है धान का, मगर किसान अपने धान यहाँ पे बिकने ला रहे हैं। 5 तारीख बाद और रफ्तार बढ़ेगी? जी 5 तारीख के बाद निश्चित रूप से रफ्तार बढ़ेगी और किसान भाई अपना धान यहाँ पे बेच रहे हैं। किसी प्रकार की यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। चुनाव का कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें? जी थोड़ा बहुत पड़ा है, ज्यादा मात्रा में नहीं पड़ा है। और किसान यहाँ पे रोज धान बेचने आ रहे हैं। कौन से गाँव से आए, क्या नाम है आपका? सुदन राम जी, दिहारी हलवा अच्छा पांडारपुरी। अभी चुनाव में नहीं व्यस्त थे आप तो? धीरे धीरे चलिए। चुनाव भी चल रहा है, फिर किसानी खेती भी चल रही, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? नहीं, खेती भी और चुनाव में भी? हाँ नहीं हो रहा है। क्या माहौल है आपके यहाँ गाँव में? अब बोला अभी नहीं बताओ साहब, अब सामने अब काकरो अंदर में इतनी घुसे हैं ना। हाँ, आपके मन की कोई नहीं जान सकता। हाँ, अब हम अला बोला कह नहीं सका न भी। और सर्व आदिवासी समाज वाली बैठ के भी हो रही क्या? उनका क्या माहौल है? अब उनका माहौल वही मनाते हैं साहब, अब जाते हैं। अच्छा, और आरक्षण का क्या? आरक्षण जानते हो आप? आरक्षण तो आरक्षण वाला घला थे। हाँ, अब हमन हलवा समाजन बैठा रही इस रात को, फिर में हम मीटिंग में नहीं गिरे, हमारे बोरा सीधे कराए तहन जाओ के हैं। अच्छा। वही हमारे आदिवासी मन कथे। अब हमन अभी वोट देवो ते दिन प्रस्ताव पूरा लगा के जाबो। हमारे साथ और भी किसान हैं, महिला किसान भी यहाँ नजर आ रहे हैं। माता जी कहाँ से आए आप? विनायकपुर से आया। अच्छा, अभी चुनाव भी चल रहा है और किसानी भी चल रही, कैसे मैनेज कर रहे हैं? है कौन है चुनाव में, क्या माहौल है? कौन कौन लड़ रहे हैं? नहीं, तो वो नहीं जाना सर। अच्छा, कैसी निकली धान आपकी? धान ठीक निकली? अच्छा, बोनस मिल जाता समय पर सब कुछ? हाँ। अच्छा, तो ये तो महिला किसान है, सच्चा रही है थोड़ा बात करने में। और हमारे साथ और भी किसान है। कहाँ से आए आप, क्या नाम? संबलपुर से। नाम क्या है? कौशल साहू जी, कैसा क्या निकला आपका धान? ठीक है? हाँ ठीक है। चुनाव भी चल रहे हैं? हाँ चल रहा है। तो खेती बाड़ी में डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। नेता आ रहे हैं तो आप उनके साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं? नहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। कैसा चुनाव का माहौल, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए आपका? विधायक कैसा होना चाहिए? हमारे गरीब का जो विधायक होना चाहिए ना भाई, गरीबी का कल्याण करने वाला। गरीबी का कल्याण, जैसे कल्याण करने के लिए क्या रोड बनाए, सड़क बनाए, शिक्षा स्कूल बनाए, सभी चीज का। अच्छा, अभी भी तो है ये सब चीज? अभी भी है कि सभी चीज का और सुविधा मिलना चाहिए किसान लोगों को। जो विधायक थे जिनका देहावसान हो गया, वो ठीक थे? हाँ ठीक थे। अच्छा, उनकी पत्नी है मैदान में? हाँ ठीक है ना। तो ये है किसान जो कि अपने सभी तरह के कामों में जुड़े हुए हैं। ये किसान है जो किसान मंडी में आए हुए हैं। यहाँ चुनाव चल रहा है, बताया जा रहा है कि चुनाव के कारण थोड़ा सा धान खरीदी प्रभावित तो है, लेकिन क्योंकि किसान कम आ रहे हैं, कुछ चुनाव में भी लगे हैं, परंतु उतना असर नहीं पड़ रहा है। संबलपुर से कैमरामैन लखन शर्मा के साथ वरुण सखाजी, IBC 24।